हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 9 सोशल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वेदरिंग। उसका मतलब क्या होता है? वेदरिंग इज द प्रोसेस इन विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट बीइंग रिमूव्ड। सी इट इज़ समवेयर इम्पॉर्टेंट। जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, वो स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट उसी जगह पे रहता है। उसे हम क्या बोलेंगे? वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग कितनी टाइप्स की होती है? जनरली 3 मेजर टाइप की वेदरिंग्स होती है। सबसे पहला है फिजिकल वेदरिंग्स। रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस बाय फिजिकल फैक्टर्स। जब भी रॉक को फिजिकल फैक्टर्स लगता है तभी रॉक स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स लगता है? जैसे कि टेम्परेचर चेंज, फ्रीज एंड थॉ, प्रेशर रिलीज, प्लांट रूट्स। ठीक है, ये सारे जो बड़े रॉक्स होते हैं उसमें फिजिकल फैक्टर्स लगने की वजह से वो स्मॉल स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडली, केमिकल वेदरिंग्स। केमिकल वेदरिंग्स किस चीज़ की वजह से होती है? रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं उसकी वजह से जब बड़े रॉक्स छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, ये नेचुरल चीज़ है। ठीक है, नेचुरल केमिकल चीज़ है जो हमें सराउंडिंग से मिलती है। तो उन्हीं चीज़ों की वजह से रॉक्स का क्या हो रहा है? ठीक है, स्मॉलर प्लांटेशंस हो रहा है, मतलब छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्जन हो रहा है। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग जनरली ह्यूमंस की वजह से होता है। जैसे लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसकी वजह से भी ब्रेक डाउन होता है। जैसे प्लांट रूट्स, लिचेंस, बुरोइंग एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जब हम बुरो करते हैं एनिमल्स को, ठीक है, दफना देते हैं, तो उसके बाद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनरली रॉक्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इरोजन। Erosion is the process in which weathered materials are picked up, transported and deposited in other place by natural agents. ठीक है, हमने इरोजन पढ़ा। इरोजन मीन्स क्या होता है कि ये एक टाइप का फॉर्म होता है जब वेदरिंग, जब जो रॉक होते हैं, ठीक है, वो स्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं और वही स्टोन्स जब ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इरोजन। ठीक है, वापस से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो वेदरिंग है वो जब बड़े रॉक्स को छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट करता है और उसी स्टोन्स का जब ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है और डिपॉजिट होता है, उसे हम बोलेंगे सॉइल इरोजन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, अभी मेनली जब ये इरोजन होता है, ठीक है, तो जनरली वो सबसे ज़्यादा किस पे इफेक्ट करता है? सॉइल पे, इसलिए हम उसे सॉइल इरोजन भी बोलते हैं। अभी हम एजेंट्स देखने जाए तो उसके मेन 4 एजेंट्स हैं, जैसे वाटर, विंड, आइस एंड ग्रेविटी। एजेंट्स क्या होते हैं? वो चीज़ होती है कि जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी वजह से होते हैं? वाटर की वजह से। जो ये बड़े स्टोन्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी वेदरिंग की वजह से क्या हो रहे हैं? स्मॉल पीसेस में ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो स्मॉल पीसेस में जो ट्रांसफ़र हो रहा है और उसे ये वाटर फ्लो है वो क्या कर रही है? यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक है, फिर किसकी वजह से हो रहा है? ये विंड की वजह से। विंड क्या करती है? ये छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख देती है। फिर आइस ग्लेशियर्स एंड देन ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसे? रॉक्स एंड सॉइल मूव डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। कोई ना कोई वजह से, हमने उसके प्रीवियस वीडियो में टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात की थी, वो कहीं ना कहीं क्या करता है कि ये जो स्टोन्स होते हैं उसे ट्रांसफ़र करता है नीचे प्लेट्स में। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की जो ग्रेविटी होती है वो स्टोन्स को क्या करती है? नीचे ट्रांसफॉर्म करती है ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इसी वजह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो अलग जगह पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर हम बात करने वाले हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, कि कैसे एक रॉक होता है वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस जगह पे डिपॉजिट हो जाता है। The agents of erosion carry the materials and deposit them when their
एनर्जी रिड्यूसेस। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रोसेस है, वेदरिंग की। उसके बाद क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, जो मटेरियल्स है वो दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, कि ये मटेरियल्स जो होते हैं उसी जगह पे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होते हैं। फिर उस मटेरियल का होता है डिपोजिशन, मतलब उस जगह पे ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, जो स्टोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगे और वो शिफ्ट होके कंप्लीटली वहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा लास्ट टॉपिक है लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय वेदरिंग एंड इरोजन। कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, तो सबसे पहले वैलीज, कैनॉइज, प्लेन्स, डेल्टाज, बीचेस, रॉक्स, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें होके हमें जनरली क्या मिल रहा है, एक लैंडफॉर्म। ठीक है, सब जगह रिवर्स, वैलीज, कैनॉइंस, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं कि एक कंप्लीट लैंडफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, एक कंप्लीट क्रिएशन बना रहे हैं हम। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, सब समझ में आ गया होगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।